हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी स्टडी चैनल पर। आज हम क्लास 7 का हिंदी का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, जिसका नाम है पापा खो गए। इस चैप्टर में कुछ पात्र हैं, कुछ लोग हैं जो आपस में क्या है बातें करते हैं। अब इसमें जैसे एक बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौआ, नाचने वाली लड़की आदि, ये सब इस कहानी के कौन है पात्र। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा है, एक पेड़ है और एक लेटर बॉक्स लगा हुआ है। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर है। पोस्टर पर नाचने वाली भगीमा में एक औरत की चित्र आकृति बनी हुई है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव आ रहा है। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की क्या आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है, ये क्या है, कंडीशन है। अब इसी बीच खंबा जमा ही रोकते हुए बोलता है पेड़ से, राम राम, रात बहुत हो गई है। पेड़ बोलता है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती हैं, बहुत लंबी रातें हो रही हैं। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत ही जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत हो जाती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें काफ़ी अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवा में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंबे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता। ये खंबा ये बात बोलता है। ठीक है, आप देख रहे हैं, देखिए चित्र में दिखाया हुआ है ना, पेड़, लेटर बॉक्स और ये खंबा है। ठीक है, और ये एक दीवार पे नाचने वाली लड़की की फोटो लगी हुई है। पेड़ जवाब देता है, ठीक है, खंबे की बात का, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली गिर गई। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत थी, याद आते ही अब भी मेरा दिल क्या हो जाता है, धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहीं खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आ जाती है। अंग मेरा क्या होने लगता है, थर थर कांपने लगता है। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें बीत गई, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर चुंगी की है नौकरी भी कई नौकरी है। पेड़, अपने पत्तों को कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश, धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती है, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यहीं मेरा जन्म हुआ है, इसी जगह। तब सब कुछ इतना अलग था, यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे। तब जब मेरा जन्म हुआ था ये सड़क भी नहीं थी, वे सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी नहीं थी, सिर्फ सामने का ये समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस करता था मैं। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं होते थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम है। बाद में मैंने भी सोच लिया कि इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैं भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है, ये खंबे से पेड़ ने बोला। खंबा जवाब देता है, और एक दिन जब आंधी पानी में बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभाल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वे अच्छा था हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती
फिर क्या हो गई। तो इस तरीके से क्या हुई थी, खंबे और पेड़ के बीच में दोस्ती हुई थी बच्चों। पेड़ हवा आज भी बहुत है, ठीक है, पेड़ बोलता है। फिर क्या होता है, दोनों चुप हो जाते हैं बच्चों। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वे फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। अब कौवा बच्चों, अब कौवा बोलता है, पेड़ के पीछे से झांककर काँव काँव करता है। कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं है इन्हें। लेटर मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश आवाज में करें। कहता है जरा भर भी चैन नहीं है इसे। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है लेटर बॉक्स और धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में क्या करता है, लेटर बॉक्स पढ़ता है। ये किसको चिट्ठी आकर पड़ी है हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है, श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी। ठीक है, जो लेटर बॉक्स से एक पत्र पढ़ रहा है उसमें लिखा हुआ है बच्चों कि श्रीमान श्री गोविंद राव जी, आपका लड़का पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खोलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहते हैं। इसका क्या मतलब है कि फीस के जो पैसे जाते हैं क्या वो फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं उन्हें ये पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझते हैं, और आखिर ऐसा क्यों समझते हैं बच्चे। छी, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होत तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा देता। तो ये बात लेटर बॉक्स बोलता है। वे पत्र रखकर फिर दूसरा निकालता है और पूछता है कि ये किसका है। इसी बीच खंबा जवाब देता है, क्यों लालताऊ। खंबे को क्या बोलते हैं, लालताऊ बोलते हैं बच्चों। आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ रहे हो। लेटर बॉक्स जवाब देता है, चोरी 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 किस लिए, सभी चिट्ठियाँ तो मेरी ही है, तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ मैं तो। पेड़, कब्जे में होने का मतलब ये तो नहीं है लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो। लेटर बॉक्स बोलता है, बच्चों चलता है तो पता चलने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले उसे। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेते हुए देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना। लेकिन ये लेटर बुक इसे नहीं बोरियत होती है एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। पेड़ बोलता है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, ये प्राइवेट होती है, प्राइवेट लेटर बुक। मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें कब बाहर निकालने लग देता हूँ, मैं तो नहीं निकालता उन किसी की गुप्त बातों को बाहर, वे मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़ बोलता है, कोई आ रहा है लगता है। सब चुप हो जाते हैं, बातें करना बंद कर देते हैं। फिर पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ जाता है फोटो का, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तंभ हो जाती है। तेज हवा की बनपनाहट आती है। भिखारी जैसे एक आदमी वहाँ पे आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा ही नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले घर से ये लड़की को उठा के लाया हूँ, गहरी नींद में सो रही है, अब तक उठी भी नहीं है। उठेगी लगे भूखे है, जब लगेगी जब भूखी होगी। लेकिन मैंने इसे थोड़ी सी बेहोशी की दवा दे दी है, अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। ठीक है, ये वो आदमी बोल रहा है बच्चों जिसने लड़की को उठाया है। तो ऐसा क्या किया जाए, इसे यही लेटाकर अपना जा रहा, कुछ खाने की तलाश करने के लिए जाता हूँ, देखे कुछ मिल जाए क्या पता। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन भी नहीं है। ठीक है, देखिए ये आदमी है, ये एक लड़की को उठा के लाया है और ये सब देख रहे हैं। ठीक है,
पेड़ की ओर में लड़की को डाल देता है और उस पर अपना कोट फैला देता है यह आदमी, और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ वहां से निकल जाता है। ये सब देख रहे होते हैं। खंबा तभी बोलता है पेड़ से, शी पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नहीं नजर आ रहा आपको? पेड़, वे जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और ये लड़की तो कितनी छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वे उसे कहीं से उठाकर लाया लगता है, मैंने सुना है। कौवे, पेड़ कौवे को जगाते हुए, ऐसे करते हैं, कौवे जागना, जाग, कौवा दिन हो गया क्या? पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर, अभी आया, अभी जाता हूँ मैं वहाँ। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर, बहुत ही डरावना है। पेड़ झुककर लड़की को देखकर बच्ची बहुत प्यारी लग रही है, कौन जाने किसकी है ये। लेटर बॉक्स, मुड़कर देखते हुए, नास पीटे ने सोई हुई को उठा लिया, कहीं से चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे उठाया है इसने। लेटर बॉक्स आदमी को इस तरह से बोलता है। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जा रहा है। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या, बताओ? हाँ, खंबे महाराज अभी भी सो रही है। तभी कौवा आकर बोलता है, कौन उठा लाया, किसे बोलो अब? पेड़, इसे इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा के लाया है। कौवा देखकर बोलता, अच्छा ये लड़की, वे बहुत दुष्ट आदमी कहाँ से लाया इस लड़की को उठा के? इसे उठाकर लाने वाला है कौन? खंबा बोलता है, वे जरा गया है खाने की तलाश में, वो आदमी, उसे भूख लगी थी इसलिए वो कहाँ है, तलाश के लिए गया हुआ है। लेटर बॉक्स बोलता है, थोड़ी देर में आ जाएगा नास पिटा, और ये खिलौने सी बच्ची गला रूठ जाता है। नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा अब इस बच्ची का। कब वहाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होता है। पेड़, मैं बताऊँ, अपना ये काम नहीं होने देंगी, ठीक है। लेटर सर बोलता है, पर मैं कहता हूँ ये होगा कैसे, हम कैसे रोकेंगे? खंबा, होगा कैसे मतलब, उस दुष्ट को मजे से इस बच्चे को उठा ले जाने दे क्या? कौवा बोलता है, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। लेटर रोक, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है मैंने उसे, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो, कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं ये मुझे ही ना उठा के ले जाए। कौवा, ताऊ आपको क्यों उठा के लेके जाएगा ये? तभी खो करके हंसता है वो कौवा। छोटी लड़की तब तक कुछ जाग चुकी थी, अनधुली आंखों से सामने देखती है वो लड़की। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। लेटर बॉक्स बोलता है, इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है, मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला है। खंबा, उसकी वे गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही है उस आदमी की। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है और सपना देखने जैसा भाव मुद्दा दिखती है। तभी लेटर बॉक्स बोलता है, कैसा मन है बेचारी का, और उस आदमी नास पिटेगा, उनको वहीं जाना, उनका वहीं जाना। कौवा बोलता है, ताऊ एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे आप तो एक जगह ही बैठे हुए हो, आप ये कैसे जानोगे कि वो आदमी क्या है, कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया। उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में आपको गश्त लगानी पड़ेगी, मतलब घूमना पड़ेगा, तब जान पाओगे कि वो सब। तभी पेड़ बोलता है, काफ़ी समझदार है रे तो कौवा, अरे ये हमसे कैसे हो सकेगा, हम कैसे इधर उधर घूम पाएंगे, हम तो एक ही जगह हैं। तभी लड़की सपना देखती हुई सी खड़ी होती है। लड़की बोलती है, फिर क्या ये सब बोल रहे हैं? उसे ऐसा वो इन सबको बातें करते हुए चौंक जाती है। लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, पेड़, कौवा, ये सब आपस में कैसे बोल रहे हैं? तभी कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम से क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी होकर अच्छी तरह सबको देखती है कि आपस में बातें कैसे कर रही हैं, ये तो निर्जीव हैं। लड़की बोलती है, ये तो ठीक लग रहा है, फिर मुझे जो दिखाई दिया वो सपना था क्या? फिर गौर से देखते हुए सभी, कौन बोल रहा था यहाँ पे, कौन गप्पे मार रहा है यहाँ पे,
कौन है जो यहाँ पे बातें कर रहा है? मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ आ गई हूँ और ये सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा वो लड़की बोलती है। अंधेरा हो रहा है, चारों तरफ रात थी, सपना देख रही थी मैं, पर सच सच ये है कि कोई तो है जो यहाँ पे बोल रहा है। अगर किसी ने कुछ नहीं बोला तो मैं क्या करूँगी? चीखूंगी। फिर इतने में सभी चुप हो जाते हैं। लड़की घबरा कर एक कोने में बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डालकर बैठती है। फिर लड़की बोलती है मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेड़ से बोलता है अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा रही है बेचारी बच्ची। आगे से रखकर लेटर बॉक्स बोलता है कि बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है और फिर देखती है कि कौन है। लेटर बॉक्स बोलता है कि मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की क्या तुम बोल भी सकते हो? लेटर बॉक्स हाँ मेरे मुंह नहीं है, क्या बोल सकता हूँ मैं तो। लड़की तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स हाँ आदमियों को देख देख कर मैंने चलना भी सीख लिया है। लड़की चौंक जाती है, सच में? लेटर बॉक्स बोलता है उसमें क्या हर्ज है, थोड़ा चलकर भी दिखाता है फिर वो, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसने लगती है। लेटर बॉक्स बोलता है चलता भी है? तभी लेटर बॉक्स खुश हंसने लगता है वो भी, और वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ। ये लेटर बॉक्स लड़की को बोलता है मुझे कुछ भजन भी आते हैं गाने। लड़की चौंक के बोलती है सच में? लेटर बॉक्स बोलता है भजन की एक लाइन गाता है और उसको सुनाता है। लड़की बोलती है लेटर बॉक्स से तुम बहुत मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स पर मैं बहुत लाल हूँ, पूरा लाल हूँ, जिसकी वजह से सब मुझे लाल ताऊ बोलते हैं। नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं दिया, मुझे बस कोई भी आता है लाल रंग से पोत देता है। लड़की लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा, ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूँ। फिर लेटर बॉक्स बोलता है कभी ना कभी देखी हो ऐसी चीज़, देख लो यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ पर है ये बता पहले। लड़की मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर में ही रहना चाहिए, पर तेरा ये घर है कहाँ पे? लड़की बोलती है मेरा घर गली में है। लेटर बॉक्स हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर ये गली कहाँ है? लड़की बोलती है कि ये गली मेरी सड़क पर है। आसान हो तो मिलना, हमारी गली एक बहुत बड़ी सड़क पर है और उस पर सड़क पर आदमी ही आदमी रहते। फिर लेटर बॉक्स बोलता है ये तो बहुत अच्छा है कि हम घरों में हैं, घर गली में हैं, गलियां सड़कों पर हैं, पर सड़क पर बहुत से लोग हैं, इसमें से चोरी वोरी भी कम होती है, पर तुम्हारी सड़क का नाम क्या है? तभी लड़की बोलती है नाम हमारे घर वाली सड़क। लेटर अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की ये सब कौन है? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेटर बॉक्स नहीं नहीं यहाँ तो कोई नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़ खंबा कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हुए चुपचाप ये सब देख रहे होते हैं। तभी लेटर बॉक्स बोलता है तो तेरी उस सड़क का नाम, लोगों का दिया हुआ नाम क्या है वो बता मुझे। लड़की बोलते है कि वो नाम तो मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क बोलते हैं तो मैं भी उसे सड़क बोलती हूँ, कोई कोई रोड भी कहता है उसको। तभी लेटर बॉक्स पीठ से एक लेटर निकाल कर दिखाते हुए कहता है लिफाफा, ये देख इस पर जैसा पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है क्या तेरा? लड़की बोलती है मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बीच में ही कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, इनकी बातें हो रही होती हैं, तभी खंबा बीच में बोल देता है कमाल है, और लड़की फिर उसको खंबे को देखने लगती है कि तो खंबा भी बोल रहा है। लड़की बोलती कौन बोला ये? लेटर वो खंबा जीप खाकर नहीं नहीं यूं ही लगा तुझे यूं ही। लड़की मुझे सुनाई दिया है, बताओ कौन है, ऊपर से कौन बोला? पेड़ भी हूँ करने बोलने लगता है। लड़की देखो वहाँ से भी आवाज़ आ रही है, जरूर आ रही है, और उस पेड़ पर से आई है। कौवा मैंने नहीं की, चोंच दबा के बोलता है। लड़की कौन बोल रहा है, ये कौन है कौवा? तभी खंबा बोलता है गधा है ये भी पेड़।
जब ना बोलना हो तो जरूर। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ जाता है और फिर से अपने पांव टिकाती हुई घुंघरू की आवाज करती है। फिर लड़की बोलती है, वो देखो देखो कोई नाच रहा है। सभी एक तक देखते रहते हैं, क्या ये है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? लेटर बॉक्स प्यार से देख, तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, हम ही चल रहे हैं और हम ही गा रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन कौन? बताओ ना, जल्दी बताओ। तभी लेटर बॉक्स बोलता है, हम ही यानी कि मैं लेटर बॉक्स, एक ये पेड़, एक वो बिजली का खंबा और एक ये कौवा और एक सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से आप सब बोल सकते हो? लेटर बॉक्स, कसम से क्या, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है भूत करते हैं ये सब तो, और फिर वो घबरा जाते हैं इंसान। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तो अब हम आपस में बातें कर लेते हैं, बोलते, चालते, नाचते भी हैं। नाचने वाले का संतुलन पुनः बिगड़ जाता है, फिर घुंघरू की आवाज़ फिर से पहले की स्थिति में आ जाती है। लड़की, मज़े है, खूब मज़े हैं। अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। फिर वो लड़की, लेटर बुक, आप, मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लग रहा। तभी ये तीनों बोलते हैं, शाबाश। लड़की हैरान होते, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसने लगती है। फिर लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचक जाते हैं। पहले ना, पास नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। अगर कोई मेरे पास नहीं आया तब बारी बारी से फिर क्या करते हैं, लड़की के पास आते हैं। बैठो बोलते हैं, सब बैठ जाते हैं। फिर खंबा सीधा खड़ा है। खंबे नीचे बैठो, वे आज भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लड़की खंबे को ऐसा बोलती है। तभी लेटर वो बोलता है, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उसे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की बोलती है, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से वे यहाँ खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठ ही नहीं पाया बेचारा। तभी लड़की एक्साइटेड होकर बोलती है, आए रे, मतलब ये बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो इस तरह से खड़ा रहता है। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बैठाने की कोशिश करते हैं। सब मिलकर बड़े यत्न करते हैं फिर, और खंबे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है खंबे को, लेकिन बाद में खंबा क्या हो जाता है, बैठ जाता है। तभी लड़की ताली बजाने लगती है और एक लड़का बैठ गया जी, बैठ गया, ये खंबा लड़का बैठ गया, ऐसा लड़की बोलने लगती है। तभी खंबा बोलता है, जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में बैठना कितना अच्छा लगता है। फिर लड़की बोलती है, मुझे भी वैसे ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं यहाँ आई कैसी। पेड़ बोलता, मैंने देखा है। मैंने नहीं देखा, मैं ये कह रहा था। लड़की, ये लड़का जो जी में आए बोल देता है तुम्हें 0 नंबर मिलेंगी। पेड़ खंबे की आंख मारकर, चलो ठीक है, 0 तो 0 सही। लड़की, हम सब अब खेलें। पोस्टर पर बनी नाचने वाले का संतुलन फिर खोता है, घुंघरू की आवाज़ आती है, मज़ा आएगा। एक लड़की बार बार गिर रही है। मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? लड़की बोलती है, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे डांस करना, दिखाऊं क्या करके? सभी बोलते हैं, हाँ हाँ दिखाओ ना। लड़की फिर डांस करने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से बोलता है, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा बोलता है, कौन? पेड़ बोलता है, वही दुष्ट आदमी, जो इस बच्चे को उठाने वाला आदमी। खंबा, सचमुच? कौवे से उसके आने का वक्त हो गया है। कौवा किसके? खंबा, उस बच्चे उठाने वाले आदमी का, जो इस बच्चे को उठा के लाया था, इसे अभी ले जाएगा वो। लेटरबर्ग बोलता है, बाप रे बाप, फिर अब क्या करें? पेड़, क्या किया जाए? खंबा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़ बोलता है, लेकिन करे क्या, कैसे बचाएं इस बच्चे को इस आदमी से? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगते हैं। सभी दाद देते हैं, नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में फुसफुसाते भी है। वो पूरे नाचते हैं, दाद देते हैं। सभी वह दुष्ट आदमी आता है और देखते ही सब क्या हो जाता है, फिर शांत हो जाते हैं। नाचने वाली पोस्टर के बीच जाके खड़ी हो जाती है। सभी अपनी अपनी जगह पे आ जाते हैं और वह लड़की घबराकर पेड़ के नीचे पीछे छुप जाती है। अब आदमी आता है। आदमी मूंछ पर हाथ फेर कर बोलता है,
वाह, पेट भर गया, खूब खाकर आया मैं, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है, फिर कोट ही कोट वहाँ दिखाई पड़ता है उसको। वो चेहरा बदल जाता है और देखता है कि वो लड़की कहाँ गई वो लड़की। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ। मुझे चकमा दे के भाग गई वो लड़की। फिर वो आदमी उस लड़की को ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की को बचाने का कोशिश करते हैं। और वे दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी दुष्ट सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगते हैं। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगते हैं, उसे बचाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है और जैसे ही ढोलक के तबले की ताल भी मिलती है, लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के साथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाने लगता है, भूत भूत भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं, भूत भूत भूत। तीनों ज़्यादा जोर से चिल्लाते हैं। इसी के साथ भूत भूत करते हुए वो दुष्ट आदमी घबराकर वहाँ से भाग जाता है। सभी पेट पर हार रखे जी भर के फिर हंसने लगते हैं। खंबा कहता है मज़ा आ गया। कौवा कहता है खूब मज़े किए हमने तो। पेड़ क्यों उठाकर लाया था बच्ची को, बड़ा आया बच्चे को चुराने वाला। अच्छी खातिर की उसकी हमने, लेटर वो अच्छी ना कटी उसकी दुष्ट की। खंबा बोलता है अरे पर वो कहाँ है। कौवा बोलता कौन। पेड़ भी पूछता है कौन। खंबा बोलता है वो छोटी लड़की कहाँ गई। लेटर अरे वो कहाँ गई। पेड़ कौन। कौवा देखूं जरा। इधर उधर देखता है पर लड़की का कहीं पता नहीं चलता है। सभी चिंता करने लगते हैं। खंबा बोलता है कहाँ गई वो लड़की। कौवा यहीं तो थी अभी। पेड़ कहीं नहीं मिल रही, कहाँ गई वो लड़की। लेटर बॉक्स उठकर तो नहीं चली गई, बच्ची को बदमाश तो नहीं ले गए उठाकर। फिर वो ढूंढते हैं उसे, लड़की नहीं मिलती, सभी घबरा जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भगवान की बैठी रहती है। कौवा दुखी हो जाता है, नहीं भाई कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई वो लड़की। पेड़ बोलता है मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया, लगता है वही आदमी उठा के ले गया। लेटर बुक कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा और स्वभाव भी कितना अच्छा था उस लड़की का। सभी शोकग्रस्त होकर बैठे। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं पर वह पकड़ में नहीं आती। सबको भगाती रहती है, सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ लेता है। धप से कैसे पकड़ लिए लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए सब। मज़ा आया ताली बजाती हुई। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मज़ा आया, मुझे सारा सांस लेने दो जरा। अब ये पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम ही ने बचा लिया मुझे। और मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई हूँ मैं। और वो ले जाती है लड़की, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ फिर हम मज़ा करेंगे, बहुत थक गई मैं, मुझे उठा देना। इस तरह से लड़की बोल के लेट जाती है और गहरी नींद में सो जाती है। जब उसे देखते हुए खड़े सभी उसे देख रहे हैं प्यार से। कौवा बोलता है सो गई लगता है बच्ची। पेड़ थक गई थी ना बेचारी, तभी झट से सो गई। लेटर बुक लड़की को प्रेम से थपथपाते लगता है। कौवा उसके पैर दबाने लगता है। खंबा थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़ तब ये कहाँ जाएगी। लेटर बुक उसे अपने घर का पता ठिकाना भी नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक भी नहीं पता। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, अभी छोटी है। खंबा बोलता है तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी ये बच्ची। लेटर बुक्स बोलता है सचमुच रे कहाँ जाएगी। कौवा मैं बताऊं। सभी बोलते हैं बताओ क्या। कौवा हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा मिलवा सकते हैं। सभी कैसे। आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर करना और वह आराम से देर तक सोती रहे। और खंबे महाराज जब आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा इससे क्या होगा। कौवा पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया है और यहाँ आएगी और हमारी छोटी सी सहेली को देखेगी और वो लाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है तो खोए हुए बच्चों का भी उनके घर पहुँचाती है। खंबा ठीक है रहूँगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो।
कौवा मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काँव काँव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीज़ें अपनी चोंच से उठाकर लाता जाऊंगा। तभी लेटर बॉक्स बोलता है पर तब भी कोई नहीं आया तो कौवा, तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। लेटर बॉक्स ज़रूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो गया, समझो क्या करूँ बताओ। कौवा आपको लिखना पढ़ना आता है ना? तभी कान में बात करने लगते हैं। सभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरू की आवाज़ पुनः जैसे तैसे वे अपनी पहले जैसी भगीमा बनकर खड़ी हो जाती है वो लड़की। लेटर बॉक्स उससे क्या होगा? कौवे से बोलता है। कौवा उसके कान में कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा कुछ देर बाद उजाला, सुबह हो जाती है। सुबह होती है और फिर खंभा अपनी जगह पर तिगड़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए कौवे की काँव काँव जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भगीमा लेटर बॉक्स धीरे से सकता हुआ प्रेषक की ओर आता है। लेटर बॉक्स लाओ टाओ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे ले आइए। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका पूरा हो जाता है। ये चैप्टर विजय तेंदुलकर जी ने लिखा है, ठीक है। तो ये थी कहानी आपकी। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका ये चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर था और इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।